हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी काम की व महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने असम में फर्टिलाइजर प्लांट का भूमि पूजन किया, जिससे नॉर्थ ईस्ट के विकास को गति मिलेगी। यह प्लांट औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय होगा और क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यह कदम नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। वहीं अगली खबर देखिए, धनबाद में रेलवे ने 179 दिनों के भीतर दूसरी बार रेल किराए में बढ़ोतरी की। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए स्लीपर से एसी श्रेणी तक के किराए में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। नया किराया 26 दिसंबर से लागू होगा। धनबाद से विभिन्न स्टेशनों की यात्रा करने वाले यात्रियों को 10 से 55 रुपये तक की अधिक किराया देना होगा। हालांकि 215 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए पैसेंजर ट्रेनों के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार आईआईटी कानपुर के सहयोग से अत्याधुनिक आयुष ऐप विकसित करेगी, जिससे ऑनलाइन ओपीडी की सुविधा मिलेगी। इस ऐप पर आयुष विभाग से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होंगी। मरीजों को अस्पताल में ओपीडी पंजीकरण के लिए लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। वे घर बैठे ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस सुविधा से बुजुर्गों, महिलाओं और दूर दराज के मरीजों को राहत मिलेगी। वहीं देखिए दोस्तों, सिवान जिले के सभी 19 प्रखंडों में मॉडल स्कूल बनेंगे। प्रत्येक प्रखंड में एक सरकारी स्कूल का चयन किया जाएगा और स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी, खेल मैदान और पार्क जैसी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दिया और 2030 तक स्कूलों को मॉडल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में युवा सहकार सम्मेलन और यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 लॉन्च किया। उन्होंने मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना के तहत कोऑपरेटिव बैंक लोन की ब्याज दरें 11% से घटाकर 6% कर दी है। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कोऑपरेटिव बैंकों के रिवाइवल और किसानों को 4700 करोड़ वापस मिलने की भी बात कही। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नदियों के संरक्षण और पुनर्द्वार के लिए चलाई जा रही मुहिम अब एक नेशनल बेंचमार्क बन गई है। केंद्र सरकार ने इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया। राज्य स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा, यमुना, गोमती, वरुणा जैसी प्रमुख नदियों के लगभग 150 किलोमीटर क्षेत्र का ड्रोन सर्वे भी किया। चलिए अगली खबर देखिए, बाराबंकी में साइबर ठगों ने एक अकाउंट और एक व्यापारी को अपना शिकार बनाया और उनके खातों से 6 लाख रुपए उड़ा लिए। पुलिस मामले की लगातार जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल चुका है और हाँ, मैं आपसे अपील करता हूँ कि लोग ऑनलाइन लेन देन करते समय सतर्क रहने की भी सलाह भी है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार की वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत जमशेदपुर स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति मिल चुकी है। इस योजना के तहत कॉलेज के एमबीबीएस पीजी छात्रों, प्रोफेसरों और चिकित्सक का पंजीकरण शुरू हो चुका है। छात्रों और शिक्षकों को 30,000 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, जिससे मेडिकल शिक्षा और रिसर्च की गुणवत्ता में सुधार होगा। वहीं दोस्तों देखिए, पंजाब पंचायत चुनावों से आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की, जिससे कांग्रेस और अकाली दल को करारा झटका लगा। इस जीत से राज्य में आम आदमी पार्टी का दबदबा और मजबूत होने की संभावना है। स्थानीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की लहर ने राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया है। चलिए अगली खबर देखिए, चंडीगढ़ कांग्रेस ने मनरेगा के नाम में बदलाव के खिलाफ सेक्टर 35 में जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हरमंदर सिंह लक्की ने कहा कि भाजपा सरकार इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है और कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं को कमजोर बनाने की कोशिश में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मनरेगा और मजदूरों के अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे और देश भर में आंदोलन करेंगे।
वहीं अगली खबर देखिए, सीतामढ़ी में जीविका योजना के तहत रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। GKY के अंतर्गत सैकड़ों युवाओं को प्रशिक्षण व रोजगार का मौका मिला। सब रोजगार के लिए महिलाओं और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास बिहार सरकार के इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार इसके माध्यम से महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने से पहले दक्ष बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। चलिए अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र में नगर परिषदों और नगर पंचायत चुनावों में वोटों की गिनती लगातार जारी है। राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में 2 चरणों में वोटिंग कराई थी। पहले चरण के लिए 2 दिसंबर को 263 स्थानीय निकायों पर चुनाव हुए। वहीं शनिवार को 23 स्थानीय निकायों में चुनावों के दूसरे चरण में 47.04% मतदान हुआ। निकाय चुनाव को BMC चुनावों के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है।